लगता है? 10 साल में सांसद रहने के बाद में ना शिक्षा का ना रोजगार का कोई ऐसे कुछ काम तो नहीं हुआ, खाली वादा पर वादा फेंकते रहा, काम तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये तीसरी बार आ गया तो यहाँ पे जो है अडानी और अंबानी का ही राज रहेगा, जंगल ख़त्म हो जाएगा, जीव जंतु ख़त्म कर देगा। हर चीज़ को जो आदिवासी संस्कृति है जिसको देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं वो सब चीज़ ख़त्म कर देगा। आदिवासी सीएम को जेल में डाल दिया और कई राज्यों में इस तरह से हो रहा है। तरह तरह का कानून लाया जा रहा है जो संविधान में ऑलरेडी पहले से सभी लोगों के लिए कानून बनाया गया है। लोकतंत्र विरोधी तानाशाही भाजपा की जो सरकार चली है, भाजपा बोलना गलत है, मोदी सरकार जो चल रही है उसको और नेस्तनाबूद करना है। 14 आदिवासी निर्दोष आदिवासी को गोली से भून दिया गया और नाम दे दिया गया उल्टा पुल्टा, जो पेपर का ये में आता है, जबकि हसदेव जंगल को बचाने के लिए पूरा आदिवासी समुदाय वहाँ उमड़ पड़ा है। और पूर्वी सिंहभूम से हमारे साथी लोग हैं, ये बोड़ाम से हैं, बोड़ाम थाना से हैं, ये आपका बागबेड़ा थाना से हैं, ये आपका गालोडी थाना से हैं, ये एमजीएम थाना से हैं। मैं असित सिंह सरदार और मैं भूमिज जाति से आता हूँ, आदिवासी समाज से हूँ। कैसे किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा तन मन धन से किनको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय समीर महंती जी, जो ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, उनको हम लोग पूरे जोर से समर्थन कर रहे हैं, गांव देहात से लेकर शहर तक। कैसे किन जैसे चुनाव बहुत काफ़ी नज़दीक है, उसको लेकर के किस तरह से अपने क्षेत्र में क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर के वोट करें? मुद्दा तो अनगिनत है। सबसे पहली बात है कि पूरे देश में एक भूचाल आया हुआ है कि कैसे भी करके लोकतंत्र विरोधी तानाशाही भाजपा की जो सरकार चली है, भाजपा बोलना गलत है, मोदी सरकार जो चल रही है उसको और नेस्तनाबूद करना है, और वो वोट ही उसका एक करारा जवाब है। तो वोट के माध्यम से हम लोग बताएंगे। लेकिन मोदी जी तो कई ऐसी चीज़ों को निशाना बनाए हुए हैं जिनको लेकर वो वही तो तानाशाह है, उसी के विरोध में तो हम लोग को खड़ा होना है ताकि हमारा देश में लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र जो आज जो आ रहा है, स्लोगन देखिए, लोकतंत्र का पर्व, देश का गर्व, ये जो है ये सार्थक होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। किन काम को देखकर आप? ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, हमेशा जो गरीब है या कोई भी मुद्दा जो किसी के ऊपर में अन्याय हो रहा है उसके सामने में खड़े होते हैं। जुझारू हैं, लड़ाकू हैं, उनको भी मुखर रूप से दिल्ली तक पहुंचाएंगे। 14 आदिवासी निर्दोष आदिवासी को गोली से भून दिया गया और नाम दे दिया गया उल्टा पुल्टा, जो पेपर का ये में आता है, जबकि हसदेव जंगल को बचाने के लिए पूरा आदिवासी समुदाय वहाँ उमड़ पड़ा है कि हसदेव जंगल रहना चाहिए, इसको बचाया जाना चाहिए। और उनको मैंने किसी का नहीं सुना, ग्राम सभा जो बोला जाता है 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल नाम का होता है, और वो अडानी को दे दिया गया। अब वहाँ से कोयला का उत्खनन होगा, उसके लिए एक काम हो रहा है, जंगल को उजाड़ा जा रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। आदिवासी अस्मिता जो है ना, ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, उसको उजाड़ने में लगा है। अगर ये तीसरी बार आ गया तो यहाँ पे जो है अडानी और अंबानी का ही राज रहेगा, जंगल ख़त्म हो जाएगा, जीव जंतु ख़त्म कर देगा। हर चीज़ को जो आदिवासी संस्कृति है जिसको देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं वो सब चीज़ ख़त्म कर देगा। गरीबी 80 करोड़ गरीब तो पहुंचा दिया ये 5 करोड़ का अनाज दे के। अब बचा कहाँ है? अमीर इनके जो 22 दोस्त हैं जो अरबोपति हो गए, खरबोपति हो गए, 16 लाख हज़ार करोड़ उनका माफ़ किया गया। गरीब का कहाँ माफ़ हुआ? गरीब का कहीं थोड़ी माफ़ होता है। ये इस 10 साल में कोई एम्स यहाँ नहीं बना, किसी तरह का कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला। अगर बनते हैं समीर महंती जी, पहली प्राथमिकता संसद बनते साथ ही जो इनका खुद ये बोल रहे हैं कि हम दुनिया भर का आईटी खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और ये करेंगे। ये ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। बोड़ाम में हमेशा पहले से भी था और अभी भी है, वहाँ और कोई नहीं है, वहाँ एकमात्र जो भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड गठबंधन की है। किस मुद्दों को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं? क्या अब तक काम नहीं हुआ है जो 10 साल में वर्तमान में सांसद थे? क्या लगता है? 10 साल में सांसद रहने के बाद में ना शिक्षा का ना रोजगार का कोई ऐसे कुछ काम तो नहीं हुआ, खाली वादा पर वादा फेंकते रहा, काम तो कुछ नहीं हुआ। आदिवासी को खाली ख़त्म करने का साजिश रचे जा रहा है। मैं आदिवासी रघुनाथ सिंह भूमि चुहार सेना के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हम लोग आए थे यहाँ पर समीर मोहंती जी से, जो इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी है, और हम लोग भूमि समाज से हैं, आदिवासी भूमि समाज से हैं, और ख़ासकर हम लोग भेंट किए क्योंकि सारे समुदाय के हितों के लिए हमारे जो प्रत्याशी है गरीब तबके के लोगों का भी हक अधिकार और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। और हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं पूरे देश में बीजेपी के विरुद्ध, मोदी के विरुद्ध
इसके खिलाफ वोट करने का देश पूरा मन बना लिया है। और झारखंड में तो कई मुद्दों है। हमारा आदिवासी सीएम को जो बिना तथ्य के बेसिस कुछ ऐसा बेस नहीं है, आदिवासी सीएम को जेल में डाल दिया। और कई राज्यों में इस तरह से हो रहा है। तरह तरह का कानून लाया जा रहा है जो संविधान में ऑलरेडी पहले से सभी लोगों के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन उसको हटाते हुए वो अपना कानून लागू करना चाह रहा है। एक प्रकार संविधान को बदलाव करना चाह रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहा है। महंगाई तो हर एक क्षेत्र में टैक्स लगा दिया है, आटा बोलो, अनाज पे बोलो, शिक्षा पे बोलो। और बेचने का काम तो छुपा नहीं है, बेचने का काम जो मन कर रहा तरह तरह चीज़ को बेचा जा रहा है। पूरा देश कहीं ना कहीं पूरा तरह मुहिम है। और खासकर आदिवासी समाज झारखंड में ये तो पूरी तरह से। कैसे जवाब देंगे इसका जवाब हम लोग वोट के माध्यम से देंगे कि पूरा तगड़ा वोट के माध्यम हम लोग चाहेंगे। सबसे बड़ा खतरा हो जाता है संविधान हम सारे तबके के लोगों को, सारे समुदाय को संविधान बना के रखा है। अगर संविधान के बदलाव के लिए अगर ये जोर शोर से अगर बीजेपी वाला लोग चाहता है कि संविधान हटे, तो मैंने पूरे देश के लिए एकदम आहित चाह रहा है, पूरा खतरा है। हर समुदाय के जो भी अपना हक अधिकार है पूरा बुनियादी को मिटाने का है। इसलिए हम लोग सारे इसके विरुद्ध वोट करेंगे और बीजेपी को हराएंगे पूरे देश में। क्या नाम है? दीपक कुमार सिंह। क्या लगता है इस बार चुनावी जो लोकसभा का महापर्व शुरुआत हुई है, तो किन मुद्दों को सांसद का वोट करेंगे आप? जी, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे जो अभी प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से ज़मीन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी मुद्दों में इनको देखे हैं कि सही जो है खरे उतरे हैं। और अभी हमारे जो वर्तमान सांसद थे तो उनको हम लोग न ठीक से उनका शक्ल देखे हैं, खाली उनका जो एक तालमेल है वो कॉरपोरेट घरानों से है, बड़े बड़े लोगों से है। उनका जो है ज़मीनी जो लोग हैं आदिवासी के ऊपर जो है उनका कोई प्रकाश नहीं है। इसलिए जो है हम लोग का नाराज़गी है कि हम लोग जो है उन्हें इस बार बुरी तरह से हराएंगे। क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा आप लोगों का वहाँ से सपोर्ट? घाटशिला से आप आए हैं। जी जी, कैसा रहेगा घाटशिला का सपोर्ट? घाटशिला हम लोगों का हर तरफ से एक लहर उठी है कि इस बार जो है पूरी तरह से जो है इसको बीजेपी सरकार को जो है निस्तानुभूत करना है। तो क्या बदलाव आनी चाहिए? जी जरूर आनी चाहिए, बदलाव लाएंगे। हम लोग बदलाव लाएंगे। बीजेपी बार बार कर रही है 405। वो ख्याली पुलाव है, वो ख्याली पुलाव है, वो सब ढह जाएगा। पार हो जाएगा दाल, 400 पार हो जाएगा आटा, 400 पार हो जाएगा तेल, 400 पार जो है ना सांसद नहीं होने जा रहा है। ये 180 190 में रुक जाएंगे। इनकी सरकार भी बनने नहीं जा रही। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं इनके महंगाई से। हर लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आए केंद्र में। और जो है जिस तरीके से राहुल जी ने बोला है कि हर ज़िला को हम 5000 करोड़ रुपया का स्टार्टअप फंड देंगे, 5000 करोड़। हर महिला को 1 लाख रुपया सालाना जाएगा, हर फार्मर्स को 1 लाख रुपया जाएगा, मंथली 8,500 रुपया करके मतलब साल का 1 लाख रुपया दिया जाएगा। बताइए दादा, क्या बताएंगे? इस बार हम लोग शिक्षा को लेके और रोजगार को लेके पूरा अब गांव में पिछले 10 सालों से जो सांसद रहे हैं जमशेदपुर लोकसभा के, क्या कुछ नहीं हुआ है विकास या क्या कुछ नहीं कार्य हुआ है? दोनों बताइए आप। गांव में शिक्षा का अभाव है और रोजगार का और शिक्षा क्या का। लगता है इस बार किन मुद्दों का रहेगा वोटिंग? इस बार हम लोग शिक्षा और रोजगार का। तो क्या इस बार किनको सपोर्ट कर रहे हैं? इस बार हम लोग से श्रीमान समीर महांती जी को सपोर्ट करें इंडिया गठबंधन से पूरा जोर शोर से।